क्या प्रधान? अब इस समय आपको पुत्र चाहिए ना? क्या नहीं प्रधान? तो ठीक है, आप जैसे जैसे भाभी फुला आपको कह रहा है आप वैसे वैसे करेंगे, आपको पुत्र निश्चित। आप ही ने तो कहा था 14वां रोज तुम्हें पुत्र चाहिए, मैंने स्वीकार कर लिया। अरे तो मेरे बात पर आपको भरोसा नहीं होता? प्रधान समय बीतने वाला है। अरे बीत रहा है, बीत नहीं चुका है, बीत रहा है। क्या पुत्र मेरे गोदी में दे दो मेरे भाई। अरे कैसा बावला है तू? अरे मिलेगा, धीरज धर के रहो, निश्चित मिलेगा। क्या मेरे भाई? प्रणाम स्वामी जी। जुग जुग जी प्यारी मेरी मालिक। स्वामी रक्षे नारायण रक्षे, इंद्र भोला भगवान रक्षे, राधे कृष्ण रक्षे, युग 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 सारी मेरी मालिक। स्वामी जी बोलेगी आज बहुत खुशी का बात है, जब मैं आज शिव भोले के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। अच्छा मैं आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ, आप मुझे खिला दीजिए और आपको मैं खिला दूंगी स्वामी जी। क्या नारी नारी आज तुमने भोले बाबा इंद्र बाबा को मंदिर में पूजा करने गई थी? हाँ स्वामी जी। और बाबा ने तुम्हें प्रसाद दिया, वह प्रसाद लेकर आई है तुमने? क्यों नहीं स्वामी जी। ठीक है मोरंग वाली, खुशी की बात है, परंतु याद रहे आज समय बीत रहा है। आज मेरे झोली में मेरा पुत्र भी चाहिए प्यारी मोरंग वाली। स्वामी जी आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ में वादा बनाई हूँ। क्या नहीं, लाओ भोला बाबा का प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ। स्वामी जी ये तो चमत्कार हो गया। भोला बाबा को प्रसाद खाते ही हे प्रिया ही
है स्वामी जी, चलिए। चलो मोरिंग वाली आगे बढ़ जाओ। इस समय जो मैं अपने भवन में सोई हुई थी, लेकिन मैंने आज अचानक मैंने सपना देखी। क्योंकि जब सपने देखी कि मेरी बेटी प्यारी को जो बच्चा हमारी है, मैं जाती हूँ अपनी दादी की धोती के पास और मैं देखती हूँ कि ये झूठ है कि सच है। ठीक है, मैं जा करके देखती हूँ। स्वामी जी, बोलेगी प्यारी मोरन वाली। स्वामी जी, आज मुझे ना जाने सारी बदन में पीड़ा से हो रही है। स्वामी जी, मोरन वाली
मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे बच्चा पैदा होने वाला है। क्या मोरिंग तुम बच्चा को जन्म देने वाली हो चुकी है? हाँ स्वामी जी। अच्छी बात है मोरिंग। हे जीना का सताती पियबा, मोहबा तेरा। जीना का सताती पियबा, सहारा मोहबा रे। क्या मोरिंग, तुम्हें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। मोरिंग, स्वामी जी, भाभी नहीं वाली है तो इसमें चिंता करने की क्या, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। स्वामी जी, बोलेगी प्यारी। दीदी बाबू सोना के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन मुझे दीदी सोना पे विश्वास नहीं होती है। नहीं मोरिंग, प्यारी मोरिंग, स्वामी जी, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ सकता है। वो हर दुख के लिए तुम्हारे साथ रहेगी और हमेशा तेरा साथ रहेगा। इसमें संदेह करने का कोई बात नहीं है प्यारी मोरिंग। ठीक है स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं तो कोई बात ना, मैं दीदी सोना के पास ही रहूंगी। क्यों नहीं, जरूर। मुझे पूरा विश्वास है मेरी भाभी हमेशा तेरे साथ रहेगी। ठीक है देवर जी। और भाभी को मैं सारे बता दूंगा जो भाभी मोरिंग अब उनका साथ देना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हमेशा निगरानी रहेगी तो जरूर पुत्र पैदा लेगा। अब सूरज सिंह को गोद में अवश्य पुत्र खेलेगा भाभी मोरिंग। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, इसलिए भाभी मीना वाली से मुलाकात करूंगा और सारे बातें बताऊंगा और उनसे कहूंगा जो अपने प्यारी मोरिंग वाली को निगरानी रखो भाभी। ठीक है स्वामी जी। मोरिंग वाली इस समय भाभी से बातें करना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी जी, चलिए। चलो। क्या देख रही हूँ कि मेरे देवकी और मेरी गोद विद्याधिनी जो अपने पलंग पे जो लेट रहे हैं। देवकी, देवर जी, क्या कहूँ किससे कहूँ, मुझे कहा नहीं कहते देवर जी। जब से मैंने आई
आज में होता देवर जी। क्या नहीं भाभी? तब से जो कबाब नहीं उड़ाई है ये नाम ना। भाभी नहीं निकाली। देवर जी सबसे पहले ये बात है, प्यारी मोरिंग वाली अपनी कोख से सुंदर सा पुत्र को जन्म देगी। क्यों नहीं देवर जी? तुम हमेशा मोरिंग वाली के साथ रहेगी और उसे निगरानी रखना होगा। क्यों नहीं देवर जी? यदि बेटा जन्म ले लिया तो उदल सिंह कितना हिरन मार करके लाएगा। क्यों नहीं देवर जी? इतना ही नहीं भाभी, आगे बोलोगे देवर जी? मैं एक धर्म का घाटी बांध देता हूँ। अच्छा यदि मोरन वाली को पुत्र या पुत्री पैदा लेगा क्यों नहीं देवर जी? तो धर्म का घाटी एक बार बुलाने से उदर और केवा पुनः वापस आएगा और समाचार पूछेगा। क्यों नहीं देवर जी? तो इसलिए भाभी हमेशा याद रहे, जो उदल सिंह धर्म का घाटी बांध देता है और जब धर्म का घाटी बुलाएगा मैं दोनों जोड़ी पुनः वापस आ जाऊंगा। क्यों नहीं देवर जी? ठीक है, साइड हो जाओ, मैं मोरन भाई को समझा रहा हूं। स्वामी जी मोरन भाई, तुमने जो सोच रही थी ये सोचना भूल है। मैंने सारे बातें समझा दिया और मोरन वाली मैं धर्म का घाटी बांध देता हूं। यदि तुम्हारे कोख से पुत्र जन्म लेगा तो एक बार घंटी को बुला देना, मैं दोनों जोड़ी वापस आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, समझ गई? ठीक है स्वामी जी, मैं बजा दूंगी। ठीक है, तो मैं इस समय जा रहा हूं। कोई तरह का तकलीफ होगा तुम धर्म को घाटी को बजा देना मोरन भाई। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। बीबी सोना, ध्यान में थोड़ा आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट से पैदा लेने वाला है। क्या? आप मुझे लेकर चलिए भवन के अंदर, क्योंकि बीबी सोना मुझे तो पता भी नहीं है कि बच्चा कैसे पैदा होती है। ध्यान में थोड़ा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे देवर जी जो ये अमर घंटी जो बांध करके गई है, थोड़ा तो तू बुला करके देखो। दीदी इस समय आप मुझे सबसे पहले भवन में लेके चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रही है दीदी। मैं समझ गई, लेकिन थोड़ा अमर घंटी के बुला करके तो देखो। प्रधान, मैंने धर्म को घाटी को बांध दिया था। ये आवाज मेरे कानों तक पहुंच गया। प्यारी मोरन वाली ने धर्म को घाटी को बुलाया, इसलिए दोनों जोड़ी वापस आना हुआ। प्रधान ठीक है, चल करके समझते हैं। चलो कल चल करके मिलते हैं। देवर जी बोलेगी भाभी, जिस दुर्गिया की आग भरी जैसे भरे गंगा जमुना की पानी, वैसी बढ़ता जाते रहो उमर देवर जी। भाभी बातें क्या है जो तुमने
धर्म को घाटी को बुलाई है। देवर जी, मैं अमर घंटी को जांच करके मैं देखी हूँ। क्या अभी तक बच्चा पैदा नहीं लिया है? पागला, फिर बच्चा पैदा ले लिया। ये तो मैंने जांच करके देखा हूँ कि मेरे देवर जी आते हैं कि नहीं। ठीक है, भाभी पुत्र या पुत्री जन्म लेगा, अवश्य धर्म को घाटी को बुलाना भाभी। ठीक है देवर जी, आप जा सकते हैं देवर जी। क्या नहीं भाभी? क्या दिया मिथिला, तुम्हें मीठी मीठी दर्द कर रही है क्या? हाँ दीदी, यहाँ से चलो अपनी कीड़ा कोठरी में, मैं दादी को बुलाती हूँ। मेरी दादी जरूर आएगी। पुकारती हूँ, लेकिन दादी कहाँ जा करके बैठी है? प्रणाम महारानी जी। दादी खुश रहेगी दादी, जुग जुग जिएगी रात भरी, जैसे बरहे गंगा जमुना की पानी वैसी बरसा जा दादी तेरा उम्र। दादी इस समय मेरी त्यागनी की फूलेगी, तो बच्चा होनहारी है, इसलिए तुम्हें बुलाई हूँ। चलो अंधरात में और मेरी त्यागनी को ख्याल रखना दादी। सहन होगा क्या कर बर्दाश्त नहीं हो रही दीदी। दीदी
पैदा हुआ था तो आपके बदले कहाँ से आए थे दीदी? झागने फुला, जब मेरे कोख से बच्चा पैदा हुआ तो मैंने डगरी बोलाई और मैं अभी डगरी तो मैं बोलाती हूँ और जरूर डगरी आएगी। ए डगरी, आदमी खुला, डगरी भी आ गई। डगरी तो आ गई दीदी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि बच्चा कैसे पैदा होता है दीदी। क्या कैसे बच्चा पैदा होती है? देखो जी आदमी, कोठे में तू मूड़ी डाल दो और बाहर में पाँव निकालो, आराम आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। क्या दीदी मैं कोठी के अंदर मूड़ी डालूं और टांग को बाहर करूं तो बच्चा पैदा हो जाएगा? ठीक है दीदी, अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है दीदी। लिया और देखने में बहुत सुंदर है। मैं क्या करूं? क्योंकि ये नन्हा सा बालक है और देखने में बहुत सुंदर है, क्योंकि
मैं अपनी दिमाग इस्तेमाल करती हूँ कि ये अगर बच्चा शहर मोहब्बा में रहेगी तो मेरे बेटा को अपमान होंगे और इसको मान ऐसे मैं करती हूँ कि डगरिन को बुला करके और ये बच्चा को मैंने बस मिट्टी में फेंकवा देती हूँ। न रहेगी बात न बजेगी बात। जो मैं कहती हूँ तुम करोगी। क्यों नहीं महारानी? क्या तुम ये बच्चा को बस मिट्टी में मटकोरवा में जा करके? नहीं महारानी, क्या बालक लेके मैं कैसे फेंक सकते हैं? क्या तुम नहीं फेंक सकती हो? नहीं महारानी, कभी नहीं। डगरीन सुनो, अरे तुमको बहुत इनाम दूंगा मैं। इनाम? नहीं महारानी जी। क्या तुम नहीं जाओगी? नहीं। है गई पायरा पाजनिया गई डगरी तुझे तारा सितारिया तोरा तोरा में तोरे लूटी मुमरिका है गई तुना के छबे पागल डगरी न कभी नहीं।
सुनो, तुम्हें जो तुम मुंह मांगा इनाम मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। बच्चा को करवा दी और मेरे देवरी जरूर मेरे मन में आएगा और मैंने अपनी दियादनी को सैरी की घर में जाकर के ईंट और पाथर रख देती हूँ। जब बच्चा मांगेगी मेरे देवर जी तो मैंने यही ईंट अब मैं यहाँ से जाती हूँ और मेरे देवर जी जरूर आएंगे। मेरी महारानी ने बोला ये बच्चा को फेंक देने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं बच्चा को फेंक दूंगी, मैं वापस चली जाऊंगी। संदेश लेकर के आ गया कुटिया में। क्या महारानी? प्रणाम बाबा। क्यों नहीं? बहुत अच्छा बच्चा है। क्या? बहुत अच्छा बच्चा है। क्यों नहीं? मैं बिल्कुल समझता हूँ देवता। कोई लड़की आई और क्यों नहीं? तुम लाया वो धर्म का बच्चा लाया, धर्म कुटिया पे रख दो ये बच्चा देवी बाबा या शरणनी हे नारी रैया को हे नारी
मैं बच्चा को रखता हूँ रखने कुटी में और तू अपना हाथ से नार पूरी निकटना बचबा तैयारी करे हम लाला बाबा आश्रम में इस जंगल के अंदर में इस समय मैंने बच्चा को रख करके नार पूरन कटा करके रखेंगे न मुझे घर लेंगे ये बाहर क्या ये घाटी का जवाब मैंने दूसरा बार वापस गया शिवाजी को अंदर दे एक भी शिकार नहीं किया बहादुर बार बार राज मोहम्मद को अंदर में प्यारी मोर वाली पुत्र को जन्म देने वाली थी इस समय मुझे बार बार याद आ रहा है जो अभी तक मैंने दूसरा बार वापस गया मैंने पकड़े हुए शिकार को छोड़कर दौड़ता हुआ गया जो मोरिक वाली पुत्र को जन्म दे दिया जब मैंने राजमहल का वापस गया तो पुत्र जन्म नहीं मिला था मेरे भाई इसलिए मैं गुस्से का मारे मैंने कहा अब तुम घाटी बजाओ अब जो भी करो मैं वापस नहीं आऊंगा
जो तीसरा घाटी को बजाएगी, धर्म को घाटी को बजाएगी। क्या नहीं महाराज? अवश्य रात मोहम्मद वापस जाऊंगा। क्या नहीं महाराज? और प्यारी मेरी रानी से मुलाकात करूंगा मेरे भाई। क्या नहीं महाराज? चलो तब तक बंद बाबरी को अंदर में ही समय को बिताओ मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते चलो। अपने हाथों से डगरिन को लेकर के ये बच्चा को फेंकवा दी मैं बस्ती में। अब मेरे देवर जी जरूर ये शिकार खेल करके आएगा मेरे भवन में और मैंने गोदरी फूला के भवन में सही घर में मैंने ईंट पाथर रख दी हूँ। राजमाता के अंदर जब दोनों जोड़ी साथ में सेनापति को लेकर बनमगरी से यात्रा किया, दाम से दही किधर रास्ता को काट डाला प्रधान और सूखे हुए जाल पर कागा अपनी आवाज में लगा रहा है। जितना कदम आगे बढ़ाता हूं प्रधान, मेरा पांव पीछे खिसक रहा है। आखिर क्या बात है भैया? ऐसा कोई बात नहीं है।
जिसका जो भाषा रहता है वो बोलवे ही करता है। इसलिए अब मेरे ख्याल से राज मोहब्बा वापस लौट क्या नहीं मेरे भाई, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, हाँ जागी महाराज। भाभी मीना वाली अकेली अपन भवन में बैठी हुई है। सारे समाचार भाभी लक्ष्मिया से पूछेंगे। एकदम एकदम। अब इसमें प्यारी बोरिंग वाली सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया होगा प्रधान। चलो चलकर मिलते हैं और भाभी से सारे समाचार पूछूंगा प्रधान। चलो।